बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुर्गी के पंजों की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और ख़ास तौर पर सर्दियों में बनाए और खाए जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूवर्स, ये है वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम मुर्गी के पंजों का सालन तैयार करेंगे। तो चले मैं आपको वन बाय वन इनकी मिकदार बताती हूँ। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने तकरीबन लिए हैं 1 से 1.5 दर्जन मुर्गी के पंजे और इनको मैंने साफ़ करके इनके नाखून काट कर बहुत अच्छे तरीके से धोकर इनका पानी खुश कर लिया है। और इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इनका मैंने बना लिया है पेस्ट। और 3 ही मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए और इनको मैंने स्लाइस की शक्ल में पतला पतला काटा है। और इसके अलावा हरे मसालों में मैंने लिए हैं धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। और इसके अलावा मैंने लिया है 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 कप कुकिंग ऑयल। और स्पाइसेस में व्यूवर्स मैंने लिया है नमक, हम हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। और ये है हल्दी तकरीबन 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। और ये है व्यूवर्स गरम मसाला पाउडर, ये है आधी चम्मच। और साथ ही मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल लूँगी कुकिंग ऑयल। और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। और प्याज को व्यूवर्स हमने कर लेना है गोल्डन। और मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो व्यूवर्स, ये जो प्याज है आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी और इन तीनों चीज़ों को मैं सेम कलर आने तक फ्राई करूँगी ताकि इनका जो कलर है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें लहसुन अदरक और प्याज का जो कलर है बिल्कुल सेम हो गया, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं जो टमाटरों का पेस्ट था वो ऐड कर लूँगी और इन्हें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। तो टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर लूँगी और इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी तब तक के ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता और जो हमारा मसाला है वो एकदम रेडी नहीं हो जाता। तो व्यूवर्स, कोई खाना भी हम बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो मेन चीज़ मसाला होता है। अगर मसाला ही हम कच्चा छोड़ देंगे, उसके अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, तो आगे जो खाना हमारा बनेगा वो टेस्टफुल नहीं होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि जो हमारा मसाला है वो परफेक्ट तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह से मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते हुए बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी पंजे। और व्यूवर्स, पंजे ऐड करने के बाद मैं एक बार फिर पंजों की बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी। इतनी ज़्यादा बुनाई करनी है कि अगेन जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो आपने जो फ्लेम है उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है और इनकी आहिस्ता आहिस्ता से बुनाई करते जाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कलर भी चेंज हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इनकी मैंने बहुत अच्छे से बुनाई की है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो अब इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि पंजे गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं और इन्हें बहुत अच्छा गलाने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी ऐड करने के बाद व्यूअर्स, जो हमारी फ्लेम है उसको हमने मीडियम रखना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकते रहें और जो पंजे हैं वो बिल्कुल गल जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो आपने फ्लेम को मीडियम करके इसको ढककर हल्की आंच पर पकने देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं पंजे तैयार हो चुके हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है और ऑयल भी आप देख रहे हैं ऊपर आ गया है। और अब इसे मैं ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया और इस पॉइंट पे आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है।
और फ्लेम को कर लूँगी ऑफ और इसको ढककर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक दम लगा लूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मुर्गी के पंजों का सालन एकदम तैयार है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।